प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ, इनका भावार्थ समझाऊंगी। भावार्थ समझने से पहले बच्चों, आप लोग रुबाइयाँ का अर्थ समझ लेंगे। रुबाई उर्दू और फारसी जो भाषा है उसका एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक, जिसे उर्दू में काफिया कहा जाता है, वो मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। यहाँ पे आप देखिए, पहली रुबाई में खड़ी, भरी, हंसी, ये तुकांत शब्द हैं पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में, और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद है। अगली में भी वही है, से, करके, कपड़े, और तीसरी पंक्ति तुकांत ना होकर के स्वच्छंद है। फिर यहाँ पे सजे, लावे, दिए, और तीसरी पंक्ति दमक, स्वच्छंद। तो इसी प्रकार सभी में आप उदाहरण देख करके जान लें कि रुबाइयों का अर्थ यही है कि उसमें पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में तुक होगा और जो तीसरी पंक्ति है वो क्या होगी, स्वच्छंद होगी। तो बच्चों, आपने रुबाइयों का अर्थ जान लिया। अब रुबाइयों का भावार्थ जानेंगे। इन सभी रुबाइयों में माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। तो पहली रुबाई देखते हैं। आंगन में लिए चाँद की टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में झुलोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। सामान्य सी 4 पंक्तियां हैं। इसमें माँ जो है अपने बच्चे को प्यार कर रही है, उसे हाथों में उछाल उछाल करके प्यार कर रही है। लोका देना अर्थात बच्चों को उछाल उछाल कर प्यार करना, और गूंज उठना, उसकी हंसी की जो खिलखिलाहट है वो चारों ओर गूंज उठ रही है। तो शायर कहते हैं कि माँ आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, अपने प्यारे बेटे को लेकर के, चाँद का टुकड़ा जो बहुत प्यारा है, उसका पुत्र है, कलेजे का टुकड़ा है, उसको लेकर के खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। उसे दोनों हाथों पे रखकर जो है माँ अपने हाथों में झुला रही है, हिला रही है, और कभी कभी वो प्यार से उसे झुलाते झुलाते गोद में भी ले लेती है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका देना, जब कभी आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे को आप लोग उस प्यार करते करते गोदियाँ पकड़े पकड़े उसे हवा में ऊपर को उछालते होगे, तो वही यहाँ पर माँ भी कर रही है। तो और बच्चा जो है बहुत प्रसन्न हो रहा है जब उसको थोड़ा सा ऊपर को उछाला जा रहा है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और बच्चा जो होता है बहुत प्रसन्न हो जाता है और खिलखिलाकर हंसने लग जाता है, और माँ को बहुत प्रसन्नता होती है, और बच्चे की जो गूंज है, उसकी हंसने की जो आवाज़ है, वो चारों ओर गूंज उठती है। अब दूसरा है, नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। सामान्य इसमें भी माँ और बेटे के प्रेम को दिखाया गया है कि किस प्रकार माँ जो है अपने बच्चे को नहला रही है, किस प्रकार उसके बाल बना रही है, गेसु बाल, और घुटनों के बीच में उसको दबा करके उसके बाल बना रही है, कपड़े पहना रही है, और माँ और पुत्र जो है एक दूसरे को देख रहे हैं। पुत्र बहुत प्यार से माँ को देख रहा है।
तो कहते हैं कि माँ जो है नहला के छलके निर्मल जल से, स्वच्छ जल है, साफ जल है, तो माँ अपने पुत्र को निर्मल जल से पानी छलका छलका करके क्या करा रही है, स्नान करा रही है, नहला रही है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, उसके जो बाल हैं, गेसू बाल, वो क्या हैं, उलझ गए हैं, उनको कंघी कर रही है, बना रही है। फिर माँ उसे किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियाँ में लेके पहनाती कपड़े। माँ फिर उसको अपने घुटनों में के बीच में, क्योंकि बच्चा जो है बड़ा जिद करता है, कपड़े नहीं पहनना चाहता है, बाल नहीं बनाना चाहता है, तो माँ उसको अपने घुटनों में रख करके कपड़े पहना रही है। और इस प्रक्रिया में बच्चा जो है एकटक होकर के अपनी माँ को देख रहा है। माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है। तो इसमें वात्सल्य रस है, माँ और पुत्र के बीच प्रेम है और माता का वात्सल्य रस है। फिर अगली है दिवाली की शाम, घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर दीपावली की शाम का वर्णन किया गया है। सभी लोग दीपावली के दिन दिए जलाते हैं। यहाँ पर माँ भी जो है दिए जला रही है। तो दीपावली का वर्णन करते हुए शायर कहते हैं कि दिवाली की शाम, दीपावली की शाम है, शाम हो गई है, घर पुते और सजे, घरों की पुताई हो गई है और घरों को सुंदर से सजाया गया है। चीनी के खिलौने, आप लोग भी खील और खिलौने, लावे जो धान के खील होते हैं चावल के, वो, और चीनी के खिलौने अर्थात जो छोटे छोटे खिलौने होते हैं, आप लोग खाते भी हैं, तो वो माँ लेकर के आई है। वो रूपवती, माँ के लिए कहा गया है, मुखड़े पे एक नर्म दमक, वो क्या है, सज धज करके तैयार हो गई है और उसकी जो चेहरा है बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि सजी हुई है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अपने पूरे घर में दिए जलाने के बाद बच्चों ने जो छोटा सा खेल का, खिलौने का घर बनाया हुआ है, माँ जो है अपने पुत्र के साथ वहाँ पर जा कर के भी क्या करती है, दिए जलाती है। जो बच्चों ने एक खेलने का घर बनाया है उसको भी क्या है, दीपावली में के शाम को रोशनी से जगमग करती है, वहाँ पर भी प्रकाश का प्रबंध करती है। तो यहाँ पर भी जो है बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। फिर है आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, ठुनक रहा है, बच्चा जो है परेशान कर रहा है किसी चीज़ के लिए, जिदियाया है, जिद कर रहा है। बालक तो है चाँद पे ललचाया है, दर्पणों से देख के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। अब यहाँ पर क्या है, बालक थोड़ा नाराज हो गया है और एक जिद पर उतर आया है। बालक की जिद ये है कि उसे चाँद चाहिए और माँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे जो है प्रसन्न कर दे रही है और उसकी जिद पूरी कर रही है। तो अब किस प्रकार कर रही है, आप लोग ध्यान से सुनिए। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बच्चा जो है अपने आंगन में खड़ा है और रोना धोना कर रहा है और जिद कर रहा है। किसके लिए, बालक तो है चाँद पे ललचाया है। वो किस पे ललचा गया, चाँद पे। उसे चंद्रमा का लालच आ गया कि मुझे भी चंद्रमा चाहिए, क्योंकि रात्रि का समय है, आकाश, स्वच्छ आकाश में चंद्रमा चमक रहा है और उसकी भी इच्छा हो गई कि मुझे, उसे पता नहीं ये क्या है,
बस उसने जिद कर दी कि मुझे ये चांद ये चाहिए, और माँ से जिद करने लगा। दर्पण उसे देके कह रही है माँ। माँ ने अपना दिमाग लगाया और बच्चे के हाथ में क्या दे दिया, एक दर्पण, शीशा, आईना, और उसे बहला फुसलाकर कहा कि देख, आईने में चांद उतर आया है। आईना दिखाया और आईने में चंद्रमा का प्रतिबिंब जो बना, कहा कि ये देख, चंद्रमा जो है तेरे पास आ गया है। बच्चे को नहीं पता कि ये प्रतिबिंब है, उसकी छाया है, उसकी परछाई है, लेकिन बच्चा क्या हो गया, उससे प्रसन्न हो गया कि उसे जो है चांद मिल गया। तो यहाँ पर जो है माँ का वात्सल्य है कि वो बच्चे की जिद को पूरा करने में सफल हो गई और प्रसन्न हो गई। अंतिम रुबाई है रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पर रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया गया है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार, जो कि सावन के महीने में आता है। सावन के महीने में आकाश में जो है घटाएं छाई रहती हैं, बिजली चमकती है, तो उसी से संबंध रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो उसी से इसको संबंधित करके यहाँ पर यह रुबाई आपके लिए प्रस्तुत की गई है। तो शायर के अनुसार रक्षाबंधन, जो शायर है वो कहते हैं कि ये जो है एक मधुर त्यौहार है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। तो सुबह सुबह नहा धोकर के जो है हर कोई बहन तैयार हो जाती है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। अब आपको पता है, बता दिया मैंने कि यह श्रावण मास में सावन के महीने में आता है। तो आसमान में क्या है, हल्की हल्की सी बादलों की घटाएं छाई हुई हैं, बादल छाए हुए। अब एक छोटी सी बच्ची है जिसको कहा गया कि रस की पुतली, मतलब वो क्या है, बहुत प्यारी है और वह बहुत प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि आज क्या है, रक्षाबंधन का त्योहार है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। लच्छे होते हैं जब आप छोटे छोटे जो है ऊन के टुकड़े या धागे के टुकड़े काटो तो कहेंगे लच्छे। आपने ऊन की लच्छी भी सुना होगा। तो राखी के भी क्या होते हैं, धागे ऐसे ही होते हैं। तो राखी के बिजली के समान चमकते हुए लच्छों को जब भाई के है बांधती चमकती राखी, वो क्या करती है, अपने बहन जो है अपने भाई की कलाई पर बांधती है, तो जो ये राखी है वो और भी क्या होती है, सुंदर लगती है, चमक उठती है। और जब बहन अपने भाई को राखी पहना रही है तो दोनों क्या है, बहुत प्रसन्न हैं, और बहन और अधिक प्रसन्न है। तो उसकी जो राखी है वो ऐसे चमक रही है जैसे लग रहा है मान लो बिजली चमक रही हो। तो यहाँ पर जो है रक्षाबंधन के त्यौहार का और बहन की प्रसन्नता, उमंग और प्रेम का वर्णन किया गया है। तो ये थी रुबाइयाँ। आशा करती हूँ आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।